हेलो एवरीवन, नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया फिर से एक नए व्लॉग में हमारे साथ जुड़ने के लिए। टिहरी लेक से लेफ्ट होती लेरॉय होटल्स आ जाते हैं, जो कि लेक के बिल्कुल साथ साथ हैं। ये देखिए सामने आपको सब कुछ नजर आता है, बहुत सुंदर व्यू आता है वहाँ से। सो आप चाहे तो ये होटल भी अपने अकोमोडेशन के लिए चेक कर सकते हैं जो आप टिहरी आए तो। अब हम आगे आए थे तो हमने सोचा क्यों ना टिहरी डैम का भी एक चक्कर लगा लिया जाए। काफी सुंदर डैम है और एकदम लेक के साथ साथ ही है कि देखिए ये इन्होंने बहुत ही सुंदर पार्क्स बनाए हुए हैं, उनको बहुत नीटली मेंटेन किया हुआ। ये ड्राइव बहुत ब्यूटीफुल है, बगल में लेक चलती रहती है। इंडिया के मोस्ट ब्यूटीफुल डैम्स में से एक है टिहरी डैम और ये वन ऑफ द रीसेंट डैम्स भी है। ये ड्राइव बहुत ही सीनिक है, बहुत ब्यूटीफुल और इस पॉइंट के फोटोग्राफी इज नॉट अलाउड। हम लोग एक राउंड पे गए और वापस आ गए। वापसी में हमने मेन टिहरी चंबा वाला रास्ता लिया क्योंकि ये रास्ता बेहतर भी है और फिर मेन रोड से होकर जाता है। डोबरा चांठी वाला रास्ता जो है, जो आपने हमें आते हुए दिखा था, वो लोकल रोड से। चंबा के मार्केट में आपको मोस्टली सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। इनफैक्ट वी मार्ट, रिलायंस फ्रेश मार्ट, ये सब भी अवेलेबल है। और ये सामने रहा बोस्टन बाइट, जहाँ हम हमेशा रुकते हैं। दिस इज आवर फेवरेट स्टॉप फॉर सम फास्ट फूड, चाय, कॉफी, मोमोज, पनीर के कुछ आइटम्स एंड मतलब आपको फास्ट फूड यहाँ अच्छा मिल जाता है। चाइनीज भी अच्छा है इनका, तो अगर आपको कुछ चटपट खाना हो तो आप यहाँ पे जरूर रुक सकते हैं। ये देखिए चंबा मार्केट में हर तरीके की सामान आपके लिए उपलब्ध है क्योंकि यहाँ कुछ होटल्स भी हैं, तो काफी लोग यहीं पे स्टे करना पसंद करते हैं। चंबा का ये मार्केट हमें बिल्कुल मुझे अपने बचपन के गाँव की मार्केट की याद दिला देता है। कैसे हम वहाँ जाने के लिए भी उतावले हुआ करते थे। दोस्तों सारे समीकरण बदल चुके हैं। इतनी बारिश होने वाली है, मतलब तूफान आ गया है। क्या कहते हैं, बिजली इतनी चमक रही है कि मतलब अब डर भी लग रहा है बाहर। बहुत तेज़ हवा चल रही है और मेरे को बोला गया है कि आगे लैंडस्लाइड भी हो सकती है प्लस स्नोफॉल भी हो सकती है। तो मैं मॉर्निंग में डिसाइड करूँगा कि मैं आगे का कल क्या करने वाला हूँ। अभी तक प्लान यही है कि हम लोग जा रहे हैं, बट डिसीज़न जो होगा मेरा वो मैं कल सुबह ही लूँगा। आई विल डिसाइड कि मेरे को जाना चाहिए या नहीं। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो 100% आगे लैंडस्लाइड होगा, जो कि रिस्क मैं लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि बाई चांस क्योंकि काशी मेरे साथ है और मैं उसका रिस्क बिल्कुल नहीं लूँगा। और ये हम आपको कल अपडेट देते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। अभी वेदर बहुत ख़राब हो गया है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। आप आवाज़ सुन सकते हैं, इतनी खतरनाक आवाज़ है जो मैंने इतनी बिजली कड़कते हुए आज तक नहीं देखी है। आज तक दिल्ली में तो नहीं देखी है। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। दोस्तों अब हम अपनी नए दिन की शुरुआत गंगोत्री के लिए जाने के लिए कर रहे हैं। पीछे आप जो देख रहे हैं, हमें वहां जाना है गंगोत्री, जो कि ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर है यहाँ से। और अभी 6:15 का टाइम हो रहा है। हम लोग नहा लिए, मैं और तनुजा, और काशी अभी नहाई नहीं है। हमारा ऑलरेडी हर्सिल में होटल बुक है और वहां जाके काशी को हम नहलाएंगे, फिर आगे गंगोत्री का सफर शुरू करेंगे। हर्सिल से गंगोत्री की जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 20-25 किलोमीटर का है, जो कि सिर्फ हमें 35 मिनट्स लगेंगे। बट यहाँ से हर्सिल का जो सफ़र है वो ऑलमोस्ट 4 आवर्स का है। तो अभी हम 6:15 6:30 निकल रहे हैं और हम ऑलमोस्ट 10 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। बीच में बहुत ही अमेजिंग नज़ारे आने वाले हैं। धरासू बैंड आएगा, मुखबा मंदिर आएगा, रैथल आएगा, यस यस रैथल आएगा, देन चिन्याली सौड़ एक है, यस यस यस। तो बहुत ही अमेजिंग रास्ते होने वाले हैं आगे आने वाले हमारे ट्रिप में, पूरे ट्रिप में यहाँ से लेके गंगोत्री तक। तो बने रहेगा वीडियो में और आप हमारे को आपके लाइक एंड सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम आपके लिए इतना ही इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहें। थैंक यू सो मच गाइस and keep supporting us. See you on the roads. See you on the roads. अब आगे का मौसम देखना पड़ेगा कि यहाँ बारिश हुई है तो यहाँ से 5-6 घंटे बाद कैसा मौसम है। अब कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे स्नोफॉल भी हुआ हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो हम वहाँ जाके पता करेंगे। रास्ते में हम कई स्पॉट्स पे रुकेंगे, धरासू, धराली बैंड, कमांड या कमांड दोनों में से एक नाम है। और ये बहुत ही बड़ा कस्बा है। यहाँ पर आपको होटल्स, रेस्टोरेंट्स, खाने के लिए जगहें, अगर आपको कोई भी ग्रोसरी का आइटम लेना है बच्चों के लिए, केमिस्ट शॉप,
आपका मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। इवन मैकेनिक्स भी रहेगा, अगर आपकी गाड़ी बाई चांस खराब हो जाती है तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अभी यहाँ पे रोड अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा था, जस्ट शायद कुछ पैचेस पे कुछ काम चल रहा है। गवर्नमेंट यात्रा शुरू होने से पहले लेफ्ट राइट में कुछ काम करवा रही है। अभी हम यहाँ से आगे बस पहुंचने वाले हैं चिन्याली सौर तक। हम यहाँ रुकेंगे, थोड़ा चाय नाश्ता करेंगे क्योंकि हम सुबह जल्दी निकल गए थे, तो उस टाइम तक ना काफी कोई भी शॉप्स ओपन नहीं हुई थी। अब कहीं रुकते हैं, चाय पीते हैं, चाय के साथ कुछ खाते हैं। बच्चे सो गए हैं। ये जनपद उत्तरकाशी अब यहाँ से शुरू हो जाता है और ये हमने एंटर कर लिया उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। टिहरी डिस्ट्रिक्ट का अभी यहाँ पे एंड हो गया है। यहाँ पे ये देखिए एक रास्ता सीधे चिन्याली सौर टाउन की तरफ जाता है नीचे राइट होकर, और हम सीधे आगे निकल चुके हैं चिन्याली सौर एयर स्ट्रिप से होके गंगोत्री की तरफ। हाय दोस्तों, ये है चिन्याली सौड़ और बहुत ही खूबसूरत जगह है। स्ट्रेट रोड है एकदम, और रोड्स बहुत अच्छे हैं यहाँ के, और लोकेशन भी बहुत अच्छी है। अभी सुबह का टाइम हो रहा है 7:15। हमें यहाँ पर आने में लगा कुछ एग्जैक्ट 40 मिनट, और मैं अभी आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर जो एयर स्ट्रिप बनाई हुई है इन्होंने। ये सामने आप जो देख रहे हैं ये एयर स्ट्रिप है। आई थिंक प्राइवेट प्लेन्स के लिए ये एयर स्ट्रिप बनाया गया होगा, या इमरजेंसी लैंडिंग के लिए ये एयर स्ट्रिप बनाई गई होगी। बहुत ही सुंदर जगह है, और ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पर बीच में, बहुत ही सुंदर। दोस्तों अब हम धरासू बैंड पहुंचने वाले हैं, जो कि चिन्याली सौड़ से 4 किलोमीटर आगे है। और धरासू बैंड से ही आप लोग यमुनोत्री की तरफ लेफ्ट लेते हैं, और जो सीधा रोड चला जाता है वो जाता है आपका गंगोत्री की तरफ। तो जैसी वो लोकेशन आती है मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली आपने कहाँ से जाना है। यहाँ से यमुनोत्री जो है वो 99 किलोमीटर है, प्लस 5 किलोमीटर का पैदल चढ़ाई है, और हम लोग जो है वो सीधा जाएंगे आपका गंगोत्री के लिए। सो ये सामने जो बोर्ड आपको दिख रहा होगा, तो टोटल 124 किलोमीटर अब गंगोत्री रह गया है, उत्तरकाशी रह गया है कुछ 27 किलोमीटर, और यमुनोत्री जो रह गया। यहाँ से लेफ्ट जो रास्ता है, ये लेफ्ट रास्ता जाता है 109 किलोमीटर यमुनोत्री। और हम चल चुके हैं अपनी जर्नी के लिए, जो कि है गंगोत्री। बहुत ही एक्साइटेड है हम लोग गंगोत्री के लिए, क्योंकि ये हमारा सेकेंड ट्रिप है। लास्ट ईयर भी हम आए थे गंगोत्री, बट हमने उस टाइम पर वीडियो शूट वगैरह नहीं करा था, बट इस बार हम प्रॉपर इसका एक वीडियो शूट कर रहे हैं। गाइस लाइक और सब्सक्राइब प्लीज। गाइस स्नो पीक माउंटेन्स हमारे को दिखने लगे हैं। आई डोंट नो कैमरा में वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि स्नो पीक माउंटेन्स हमें दिखने लगे हैं फाइनली, और रास्ते बहुत ही अमेजिंग है उत्तरकाशी तक। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है उत्तरकाशी तक। तो रोड बहुत ही अमेजिंग बनाया हुआ है। ये बीआरओ के अंडर आती है रोड, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और इनको ये, और दिस इज अ ऑल वेदर रोड, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है टिल उत्तरकाशी। उसके आगे थोड़ा सा, एक तो सिंगल लेन है फर्स्ट, और कहीं कहीं टूटा हुआ है क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश होती है उस तरफ, तो इस वजह से भी रोड्स वगैरह थोड़े टूट जाते हैं। बट ये है कि गवर्नमेंट उसका रेनोवेशन का काम करती रहती है, चीज़ों को ठीक करती रहती है। बट यस, यहाँ की ड्राइव बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। और अब हम यात्रा शुरू होने से पहले यहाँ कुछ इसलिए भी आए हैं ताकि हम आपको बता सके कि रोड की एग्जैक्ट कंडीशन क्या है। कई सारे पैचेस पे रोड्स बहुत अच्छे हैं, एकदम रेनोवेटेड, न्यूली मेड, बट कुछ
पैचेज ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है. सो इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि यात्रा के सीजन में तो क्या होता है ना कि बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत सारे ट्रैवलर्स, यात्रा बसेस, गवर्नमेंट बसेस, GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम की बसेस भी चलाई जाती हैं. सो काफ़ी बहुत रश होता है कि आपको इतने खाली रोड्स नहीं मिलेंगे जितने खाली रोड्स पे हम अभी आए. हम कुछ ये सोच कर आते हैं कि गंगा माँ तो बह रही है, गंगा तो हमेशा गंगा ही रहेगी, चाहे फाटक खुला हो चाहे बंद हो. तो इसलिए हम पहले आ जाते हैं, गंगा माँ के दर्शन करके हम चले जाते हैं. अब कुछ हमारे साथ छोटा बच्चा भी है, तो हम उस भीड़ में बच्चे को लाकर तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं. तो इसलिए अभी हमारे लिए बेस्ट टाइम है कि हम यात्रा शुरू होने से पहले आएँ और बिल्कुल गंगा माँ के दर्शन करके वो जल लेकर अपने घर जाएं. अगर गंगा माँ की जो डोली के दर्शन है वो हम मुकबा में जाके कर लेंगे, क्योंकि जो उनकी डोली है जब सर्दियां होती हैं तो वो डोली मुकबा में आ जाती है, जो कि हर्षिल से 5 किलोमीटर दूर है. मैं वीडियो में करेक्ट कर दूंगा कि एग्जैक्टली कितने किलोमीटर है, बट मेरे हिसाब से वो 5 किलोमीटर है. तो हम उनकी डोली देखने के लिए 5 किलोमीटर दूर हर्षिल से है, वहां पर जाएंगे. और वो मंदिर भी ऑलमोस्ट सेम बनाया गया है जैसे गंगोत्री में मंदिर है, वो बिल्कुल सेम वैसा ही बनाया हुआ है. तो वो भी हम आपको दर्शन कराएंगे उस जगह के भी. ये मैं बताना चाह रहा था आपको. तो अगर आप विंटर में आ रहे हैं हर्षिल, तो आपको हमेशा एंटी फ्रीज कूलेंट डलवाना है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में होता है. तो क्या होता है, जब आप गाड़ी इतनी ठंड में खड़ा करते हैं तो जो कूलेंट होता है वो जम जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती है. ऐसे ही एक प्रोडक्ट और है, कभी आप स्पीति जा रहे हैं या फिर लद्दाख जा रहे हैं, विंटर लद्दाख कर रहे हैं, तो उसमें ना एंटी फ्रीजिंग डीजल भी वो आता है, डीजल ऑइंटमेंट आते हैं. जैसे मैंने एमसॉइल, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने उनका देखा है कि एमसॉइल का एक प्रोडक्ट आता है ऑल इन वन, जिसमें वो डीजल को ना जमने नहीं देता है, क्योंकि डीजल भी ना जम जाता है. पेट्रोल कभी नहीं जमता है, डीजल जम जाता है, तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है. तो आप अगर वो डालेंगे ना एमसॉइल का ऑल इन वन एक प्रोडक्ट, तो वो जमेगा नहीं और आपकी गाड़ी ना इजीली स्टार्ट भी हो जाएगी. तो मैं हमेशा अपनी गाड़ी में ना ये प्रोडक्ट, जैसे एंटी फ्रीज कूलेंट है, मैं ये डालता हूँ. और जब भी मैं विंटर स्पीति करूंगा तो मैं एंटी फ्रीज जो ये डीजल ऑइंटमेंट है ये भी जरूर डालूंगा. दोस्तों, मैंने एमसॉइल इंजेक्टर क्लीन डाला था अपनी गाड़ी के अंदर. गाड़ी में बहुत डिफरेंस देखने को मिला है, बहुत ज्यादा डिफरेंस. गाड़ी के पिकअप में डिफरेंस आया है, गाड़ी की एवरेज में डिफरेंस आया है, क्योंकि मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट 1,85,000 किलोमीटर चल चुकी है. तो डीजल के इंजेक्टर के ऊपर ना कुछ ना पार्टिकल्स लग जाते हैं, कार्बन पार्टिकल्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं एक बार चेक कर लूंगा. कार्बन पार्टिकल्स लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इंजेक्टर्स में ना थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है. बट मैंने जब से ये एमसॉइल का इंजेक्टर क्लीन डाला है, मेरे को गाड़ी में बहुत डिफरेंस दिख रहा है. मतलब गाड़ी के पिकअप में डिफरेंस आ गया है, गाड़ी के एवरेज में भी डिफरेंस आया है. मैंने उसका एक प्रोडक्ट और मंगाया है, सीटेन बूस्ट. वो मैं प्रोडक्ट यूज करूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि उसका क्या रिस्पॉन्स है. पोखरियाल ऑटो सेंटर, इसी से डलवा लूं क्या? मशीन तो सही लग रही है तानी, मशीन सही लग रही है, मशीन सही लग रही है मेरे को. हाँ, मशीन सही है. एक दो जगह आपको ये टूटा हुआ रास्ता मिल सकता है, बीच बीच में ऐसे कुछ छोटे छोटे पैचेस आए थे. अब बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है हम कि आगे भी ऐसा है या रास्ता, बट हाँ ये रास्ता ये देखिए, ये उत्तरकाशी से कोई 20 किलोमीटर पहले है और यहाँ पे रोड काफ़ी टूटा हुआ है. मुझे लगता है कि जिन दिनों यात्रा चल रही होगी तब तो यहाँ बहुत ट्रैफिक होने वाला है, क्योंकि अगर ये रोड तब तक ठीक नहीं कराया गया तो आप सोच ही सकते हैं कि बड़ी बड़ी बसेस, टेम्पो ट्रैवलर्स सब यहाँ से कैसे निकलेंगे. अभी जेसीबी मशीन्स लगी हुई हैं, शायद कुछ काम ये लोग कर रहे हैं, बट अभी क्योंकि सिर्फ 15 दिन रह गए यात्रा शुरू
होने में मेरी उम्मीद है कि ये लोग जल्दी से इसको खत्म कर पाएंगे इस काम को, वरना तो आप सोच नहीं सकते कि यहाँ पे कितना लंबा जाम लगा करेगा। 5-6 घंटे तो कुछ भी नहीं है, उससे भी ज्यादा हो सकता है। पहला टूटा हुआ पैच क्रॉस करने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से मौसम बदलता जाएगा। अब जाने से आने वाला है, जाने से यहाँ से कोई 20 ये देखिए एक और टूटा हुआ रास्ता। मुझे लगता है आगे हालत और खराब होने वाली है। अब पता नहीं ये रिसेंटली ये सब तोड़फोड़ हुई है, लैंडस्लाइडिंग हुई है, या फिर ये पिछली बरसात से हाल है। यहाँ पे तो भैया यहाँ पे तो बहुत लंबा जाम आप लोगों को मिलने जाने वाला है ये, क्योंकि 15 दिन में तो ये क्लियर नहीं हो सकता है। और ये देखिए अभी ये हाल है, जो कि पूरा रोड खाली है, सुबह का समय है, सुबह के सिर्फ 9 बज रहे हैं, 8 साढ़े 8 9 बज रहे हैं। अगर अभी ये हाल है तो आज से 15 दिन बाद यात्रा में तो पता नहीं कैसे निकल पाएंगे। ये एक ट्रक में इतनी हमें यहाँ पे वेट करना पड़ रहा है। तो जब यात्रा की गाड़ियां लगेंगी, प्लीज हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इस पैच को जल्द से जल्द क्लियर करवाया जाए, वरना बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है गंगोत्री आने वाले यात्रियों को। गंगोत्री नेशनल हाईवे के इस रोड में कई बार लैंडस्लाइडिंग, भूस्खलन जैसी घटनाएं होती रहती हैं। तो हमारा एक सुझाव और आग्रह है कि जब भी आप निकले यात्रा पे, मौसम की जानकारी, रोड की जानकारी जरूर ले लें। उत्तराखंड गवर्नमेंट चारधाम की वेबसाइट पे भी ये जानकारी कई दफा अपडेट होती है। अदरवाइज एक टिप है आपके लिए कि जो भी नजदीकी पुलिस स्टेशन है, जैसे कि उत्तरकाशी पुलिस स्टेशन, आप वहाँ कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। यात्रा से रिलेटेड हेल्पलाइन भी गवर्नमेंट इशू करती है, वहाँ पे भी आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं कि रास्ते। और कई बार आप इस तरीके की वीडियो जैसे हमारे जैसे और भी यूट्यूबर्स अपडेट करते हैं, आप वो भी जरूर देखें। लंबे इंतजार के बाद ही हम इसे अब क्रॉस कर पाए हैं। पर वो कहते हैं ना कि जिसमें थोड़ा कष्ट ना हो वो यात्रा कैसी। यात्रा के लिए आपको बहुत सब्र चाहिए। 4 किलोमीटर के सफर के बाद हम पहुंच जाएंगे उत्तरकाशी मेन टाउन। यहीं से कुछ मार्केट्स एंड शॉप शुरू हो जाती हैं, जो कि शायद ट्रैवलर्स की सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई। ये रही उत्तरकाशी की टनल क्रॉस करते ही हम मेन टाउन पहुंच जाएंगे। उत्तरकाशी उत्तराखंड का वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन में से एक है। ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का मेन हेडक्वार्टर भी है और यहाँ पर पुलिस लाइन्स और बड़ी मार्केट, बड़ी शॉप, आपको बड़ी से बड़ी दुकानें, मॉडर्न एमिनिटीज सब मिल जाएंगे। रोड बहुत खास नहीं है, जगह जगह टूटा हुआ है, कच्चा पक्का रोड है, तो आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है इस टाउन को क्रॉस करने में। उत्तरकाशी को उत्तर की काशी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि कहा गया है कि जब वो जो मेन बनारस काशी वो विलुप्त हो जाएगा तो यही काशी रह जाएगा और इसे ही उत्तर की काशी बना दिया जाएगा। मेन काशी तब यही हो जाएगा। अभी भी हम टाउन को क्रॉस कर रहे हैं और ये देखिए सड़क बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कई जगह टूटा हुआ है। और क्योंकि इतना बड़ा टाउन है तो मुझे लगता है कि ये सारे यात्रियों के लिए मेन स्टॉप है। कई यात्री यहाँ पे भी नाइट स्टॉप लेना पसंद करते हैं, उनके लिए सुविधाजनक भी, क्योंकि मेन टाउन है। आपको हॉस्पिटल से लेकर डॉक्टर, हर तरह की इमरजेंसी सुविधाएं यहाँ पे मिल जाया करती हैं। इसलिए उत्तरकाशी रोड्स का सही रहना बहुत जरूरी है। भगीरथी नदी के किनारे बना हुआ उत्तरकाशी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। अगर आप उत्तरकाशी रुकते हैं तो आप पहाड़ी खाना जरूर ट्राई करेगा, जैसे कि झंगोरों की खीर, आलू के गुटके, चौलाई के पत्ते, कैतू, फानू, मस्पणी, इस तरह की चीजें। और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया इस व्लॉग में हमारे साथ बने रहने के लिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।